अस्सलाम वालेकुम। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद मुस्कान। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ मीठी टिक्कियों की रेसिपी, जो कि आपके फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही इंशाल्लाह 100% जो है परफेक्ट बन के रेडी हो जाएंगी। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे जाके। बग़ैर आटा गूंदे, बग़ैर मेहनत किए आप इसको ईज़िली बना सकते हैं। कैसे झटपट, वो आज आपके साथ में शेयर करूँगी। सो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें चाहिए 1/4 कप गर्म दूध, जो कि उबलता हुआ दूध मैंने यहाँ पे ऐड किया है। उसके अंदर हमने 1/4 कप ही सूजी ऐड कर देनी है। गर्म दूध के अंदर सूजी ऐड करने के बाद आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है और आपने इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट का रेस्ट दे देना है, क्योंकि हमने सूजी को जो है वो दूध के अंदर भिगो देना है। सो इसके लिए 2 मिनट तक हम इसको रेस्ट देंगे। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है इसके अंदर ऐड करेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं सूजी को दूध के अंदर भीगे हुए। इसके बाद आपने इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून देसी घी ऐड करना है, जिसको मैंने हल्का सा मेल्ट कर लिया है। देसी घी नहीं है तो आप सिंपल घी भी ऐड कर सकते हैं, बट देसी घी से जो है वो खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसके अंदर आपने घी मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना है। 15 मिनट के बाद जो है हम इसके अंदर नेक्स्ट चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए 15 मिनट हो चुके हैं। जो सूजी है वो अच्छे से दूध के अंदर सोख हो चुकी है और इसके अंदर जो भी दाना था वो भी ख़त्म हो चुका है। 15 मिनट का रेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने जो है अपनी नेक्स्ट चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है। परफेक्ट मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सब हम इसके अंदर ऐड करने के 1/4 टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर नारियल का गुरादा ऐड किया है। हाफ़ कप जो है हम इसके अंदर पाउडर शुगर ऐड करेंगे। सिंपल आपकी जो घर में चीनी है उसको ग्राइंडर के अंदर ब्लेंड कर लें, उसके अंदर ऐड कर दें। इससे जो है आपको डो बनाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाफ़ कप चीनी के बाद मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ही सेसमे सीड्स ऐड किए हैं, यानी कि सफ़ेद तिल, जिससे खुशबू और फ्लेवर बहुत इन्हांस हो जाएगा और बहुत मज़े का आएगा। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर इलायची का पाउडर ऐड किया है। सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसको स्पैचुला से अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। और इसके अंदर पाउडर शुगर हमने यहाँ पे इसीलिए ऐड किया है ताकि हमें इसकी मिक्सिंग में ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट चीनी ऐड करेंगे तो उसको मिक्सिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इंशाल्लाह आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको परफेक्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और आपने मुझे भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। जब यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग हो जाएगी तो हम इसके अंदर 1 कप जो है वो मैदा ऐड कर देंगे, जिसको मैं स्ट्रेनर के अंदर छान के ऐड करूँगी। इस मौसम के अंदर जो है वो छानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सूजी को, मैदे को, आटे को, चावलों के आटे को, हर चीज़ को आप जो है ना वो छान के यूज़ किया करें। यहाँ पे हमने 1 कप जो है इसके अंदर मैदा ऐड कर दिया है। अब हम दोबारा इसको जो है स्पैचुला से मिक्स कर लेंगे और आप देखें इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। इतने मज़े की और इंस्टेंट बन के रेडी हो जाएंगी ना। इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर आपकी टोटल फ्राई के साथ जो है ना ये मीठी टिक्कियाँ बन के रेडी हो जाएंगी। अभी हम इसको जो है वो स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसको हाथों की मदद से जो है ना वो मिक्सिंग कर लेंगे, इसकी डो बना लेंगे। और डो बनाने के बाद आपने इसको कम से कम जो है ना वो 20 मिनट्स का रेस्ट ज़रूर देना है। उससे क्या होगा कि सूजी की जो डो है ना ये अच्छे से सेट हो जाएगी और जब आप इसकी मीठी टिक्कियों की शेप बना लेंगे तो उसके बाद आपको इसको रेस्ट देना नहीं पड़ेगा। हम स्टार्टिंग में ही इसको जो है वो 20 मिनट्स का रेस्ट दे देंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि हम इसका कैसे जो है ईज़िली पेड़े बना के रेडी कर सकते हैं। सिंपली आपने 20 मिनट्स के बाद जो है ना इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। एक पार्ट को हम साइड पे कर देंगे। फर्स्ट को हम अच्छे से जो है इसका पेड़ा बना लेंगे बड़े सा। और बड़ा सा पेड़ा बनाने के बाद हम इसको बटर पेपर के ऊपर इस तरह से हल्का सा स्प्रेड कर देंगे हाथों की मदद से। थोड़ा सा इसको स्प्रेड करने के बाद हम इसके ऊपर दोबारा अगेन एक बटर पेपर रखेंगे और इसको हम बेलने की मदद से अच्छे से बेल लेंगे। यहाँ पे देखिए हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। यहाँ पे आप जो है ना मीठी टिक्कियाँ अगर थोड़ी सी मोटी बनाना चाहते हैं तो आप कम बेलिएगा, वरना आप इस तरह भी बेल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस तरह से खस्ता और क्रंची बन के रेडी होती हैं। सब हम ऊपर वाला बटर पेपर रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम इसको जो है वो राउंड शेप की टिक्कियाँ बना लेंगे इस तरह से। और अगर आपके घर में शेप्स अवेलेबल नहीं है तो आप इसको सिंपली ग्लास से भी शेप दे सकते हैं, बिल्कुल इस तरह से। और आप देखें ईज़िली जो है हमारे यहाँ पे जो है वो टिक्कियों की शेप्स बन के रेडी हो गई हैं। अब हम एक्स्ट्रा जो है इसका डो जो है वो उसको रिमूव कर लेंगे और दोबारा से हम इसका पेड़ा बना के इसको बेल लेंगे और अगेन हम इसकी टिक्कियाँ बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ पे सारी टिक्कियाँ अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुकी हैं। अब हमने सिंपली इसको फ्राई करना है। आपने इसको मीडियम हॉट ऑयल के अंदर ऐड करना है। बहुत ज़्यादा आपका जो ऑयल है वो गर्म नहीं होना चाहिए, वरना इससे ये होगा कि फ़ौरन कलर आ जाएगा और ये जल भी सकती हैं। आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर जो है फ्राई करना है ताकि अंदर तक पक जाए अच्छे से। और जैसे ही आप देखें कि इसका एक साइड से कलर आने लग गया है हल्का हल्का, तो आप इसको उलट पुलट करके पका लें। और ये अच्छे से जब इसका खूबसूरत सा कलर आ जाए गोल्डन ब्राउन सा, तो फिर आप इसको डिश आउट कर लें।
और आप देखें इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बटर पेपर के ऊपर हमने इसको अच्छे से बेल लिया और एक ही दफ़ा में हमने इतनी सारी जो टिक्कियों की शेप से बना के रेडी कर ली हैं। क्योंकि वैसे जो होता है हमें डो गूंदनी पड़ती है और उसके छोटे छोटे पेड़े बनाने पड़ते हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है हमारा वेस्ट होता है। सो ये वाला जो वे है काफ़ी ज़्यादा ईजी है एंड इंस्टेंट है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो देखें जब इसका ब्यूटीफुल सा कलर आ जाए तो आप इसको डिश आउट कर लें और आप इसको एंजॉय करें। आप यकीन करें बहुत मज़े की, बहुत ही क्रंची बन के रेडी होंगी, खस्ता बन के रेडी होंगी। सो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, मुझे भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप सबको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें। अल्लाह ताला हम सब के दस्तरखान में बरकतें डालें, हम सबको अपनी अमान में रखें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।